नर्मदे हर। क्या हम दूसरे के नाम की परिक्रमा भी कर सकते हैं अपनी परिक्रमा के साथ में? और जंगल में जब हम चलते हैं तो क्या शिकारी जानवरों का भी खतरा होता है? लोग किस प्रकार हमारी सेवा भाव से हमारे भोजन प्रसादी की, बाल भोग की व्यवस्था करते हैं? इस तरह के कुछ प्रश्न हमारी वीडियो में कमेंट में पूछे गए हैं। मैं प्रयास कर रहा हूं कि अपने उन देखने वालों के जो जिज्ञासा है कमेंट के रूप में, उसको यथासंभव बताने का प्रयास करूं। तो सभी देखने वाले को नर्मदे हर। जीवन भर सबका कल्याण, जगत जननी माँ नर्मदा माई सबका कल्याण करे, सबके जीवन की रक्षा करे और दुख हरे, दरिद्र हरे, स्वस्थ रखे, नर्मदे हर। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं, जो भी कमेंट आए हैं उसका हम उत्तर देना चाहते हैं अपने संभव प्रयासों के द्वारा। पहला प्रश्न था कि क्या हम अन्य किसी की भी परिक्रमा अपनी परिक्रमा के साथ ले करके कर सकते हैं? बहुत ही जिज्ञासु प्रश्न है। बहुत लोगों के, बहुत व्यूवर्स के मन में यह प्रश्न चल रहा है। मैं अपने अनुभव से यह बता रहा हूं कि बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि मैंने किसी साधु संत से या किसी विशेष व्यक्ति से तो बात नहीं की इस विषय पे, परंतु हमारे साथ भरूच में एक व्यक्ति जो कि खंडवा जिला के थे और वह अपने मित्र के नाम की परिक्रमा कर रहे थे। जिज्ञासावश हमने पूछा कि महाराज, आप मैया का जल दो जगहों पे भर के, दो शीशियों में भर के लेके चल रहे हैं और आप स्वयं तो अकेले हैं। तो उन्होंने बड़ा ही भावुक उत्तर दिया, वह मैं आपको बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुने, कुछ इससे अच्छी सीख मिल सकती है आपको। तो उन्होंने हमसे जो पहले कहा कि भाई, हमारे एक मित्र थे, वह जिनसे हमारी बात हो रही थी, वह रिटायर टीचर थे, हेडमास्टर थे और अपने वहीं एमपी में ही थे। उन्होंने हमसे कहा कि हम ऐसा बिल्कुल कर सकते हैं और यह जो परिक्रमा है वह हमारे मित्र जो कि अभी जीवित हैं, परंतु शारीरिक क्षीण होने के कारण शरीर उनका अस्वस्थ है, और हम दोनों ने प्रण किया था कि रिटायर होने के बाद हम जब इस सांसारिक क्रियाकलाप से मोह भंग होगा तो हम दोनों मिल करके अपनी अपनी परिक्रमा करेंगे। परंतु माई को ऐसा मंजूर नहीं था, या कुछ प्रारब्ध उनका खराब होगा, या कुछ भी ऐसा कारण हो कि वह शारीरिक क्षीण हो गए हैं और परिक्रमा करने की अवस्था में नहीं है। और इसके लिए उन्होंने वहाँ ओमकारेश्वर जी में पंडा जी से बात की थी। ओमकारेश्वर जी में वह स्वयं आए थे जिसके नाम की परिक्रमा वह लेकर के चल रहे हैं। उन्होंने संकल्प करवाया और संकल्प करवा के अपनी परिक्रमा, यह संकल्प कराया कि यह हमारे मित्र फला पुत्र फला, यह परिक्रमा हमारी लेकर के चलेंगे और जो जो भी इनको कष्ट होगा उस कष्ट के हम आधे भागीदार हैं। और इस तरह से मानसिक रूप से हम घर बैठ के परिक्रमा करेंगे और महाराज हमारी परिक्रमा अपने साथ लेकर के, अपनी परिक्रमा के जल के साथ लेके वह परिक्रमा करेंगे। शूलपानी का जंगल और उत्तर तट ओमकारेश्वर से वमलेश्वर तक जो उत्तर दक्षिण तट कहलाता है, वह उन्होंने साथ करी है परिक्रमा, दोनों लेकर के नावड़ी से पार करके उत्तर तट पे आए। उत्तर तट पे भरूच जो गुजरात का एक जिला है, वहाँ पर आश्रम में हमारी उनकी मुलाकात हुई। यह चर्चा वहाँ पर हुई तो मुझे भी लगा कि शायद ऐसा संभव है, लेकिन मन कन्फर्म नहीं हुआ था। मन में ऐसा था कि यह ऐसा पहली बार यह घटना हुई थी जो मैं देख रहा था। हो सकता है ऐसा हो जाता हो। आगे चलते रहे। आगे चलते चलते जबलपुर में आश्रम में हम विश्राम कर रहे थे और विश्राम करके शाम को हम 3 बजे पहुंच गए थे जबलपुर। वहां विश्राम करते हुए जब संध्या पूजन का समय हुआ तो वहां देखा एक महाराष्ट्र के वानखेड़े साहब थे। हमारे साथ 3 दिन से चल रहे थे, परंतु मैंने इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया था।
उस दिन चूंकि जल्दी हम आश्रम में पहुंच गए तो वहां पर उनको देखा, वह भी 2 शीशी में जल लिए हुए थे। अचंभा तो नहीं हुआ, क्योंकि मैं पहले वह एक दृश्य देख चुका था कि मास्टर साहब 2 शीशी का जल लेके चल रहे थे, परंतु जिज्ञासा जरूर हुई पूछने की। मैंने उनसे पूछा कि महाराज, आप या 2 शीशी में जल क्यों लेके चल रहे हैं? फिर उन्होंने बताया कि उनके पिता, जो अब इस पृथ्वीलोक में नहीं है, स्वर्ग सिधार गए हैं, उनकी हार्दिक इच्छा थी कि वह भी परिक्रमा करें। और पिता की हार्दिक इच्छा होने के कारण, चूंकि वह अपने पिता के सबसे बड़े पुत्र थे, उसके चलते वह संकल्प उन्होंने लिया कि मैं अपनी और अपने पिता की परिक्रमा दोनों एक साथ लेकर के चल रहा हूँ, मैया मुझ पे कृपा करना, ऐसा उन्होंने संकल्प लिया ओमकारेश्वर में। मेरे लिए यह दूसरी घटना थी। मैंने पूछा कि क्या कोई कष्ट हुआ? का कष्ट नहीं हुआ, माँ की कृपा है और दोनों परिक्रमा मैं साथ साथ लेकर के चल रहा हूँ। वह एक बार में 2 आरती गाते थे। पहले वह अपने पिता की जल को, जो संकल्पित जल था, उसको रख करके गाते थे। उसके पश्चात वह अपना जो जल लिए थे माँ का, उसकी आरती गाते थे। तो एक बार में उनको 2 पूजन विधि करनी पड़ती थी, ऐसा मैंने उनका देखा है। और पूछने पर बड़े भावुक हो गए, जैसे मृत पिता की अंतिम इच्छा पूरी करते समय वो इतने भावुक हो गए कि उनके आंख से आंसू निकल आया, कि वह शायद पिता के जीवित रहने पे इतना पिता के प्रति अगाध प्रेम नहीं था, या जो भी जीवन काल में उनके रहा हो, परंतु पिता के न रहने पे जो वह परिक्रमा लेकर के कर रहे थे, वास्तव में उनके चेहरे पे एक अजीब तरह की खुशी की झलक दिख रही थी। और क्या बताऊं, मैं भी भावुक हो गया उनसे। और उनके आंख से जब आंसू निकला तो, क्योंकि मेरे पिता जीवित हैं, और इसका भाव वही समझ सकता है जिसके कि पिता अब इस दुनिया में नहीं है। नर्मदे हर बहुत भावुक करने वाला वह क्षण था। मुझे लगा कि अपने मित्रों से, जो हमारे YouTube के व्यूवर्स हैं, उनसे यह चर्चा अवश्य करनी चाहिए। मैं भी, देखिए, इस समय भी भावुक हो रहा हूँ उनका चेहरा देख करके। और बस नर्मदे हर। तो इस तरह की कुछ विशेष घटनाएं आपको परिक्रमा के दौरान विशेष अनुभव होगा। एक हमारे मित्र और बने थे, वो भी मराठी ही थे। कुछ अच्छा नाम बताया, होशंगाबाद, शायद होशंगाबाद। क्योंकि काफ़ी टाइम में काफ़ी लोग मिलते हैं, वो 6 महीने की प्रक्रिया के दौरान काफ़ी लोग मिलते हैं ऐसे, जो अपनी छाप आपके हृदय पे, आपके मनो मस्तिष्क पे छोड़ देते हैं। वह अपनी माँ के लिए कर रहे थे परिक्रमा, और यही प्रक्रिया, माँ की परिक्रमा माँ के लिए, बड़ा ही अद्भुत संयोग था कि वह अपनी माँ के लिए नर्मदा माई की परिक्रमा कर रहे हैं। सुन के बड़ा बहुत ही विचारणीय शब्द है यह, कि आप सोच के देखिए। और माँ की परिक्रमा को लेकर के इतने भावुक रहे वह, पूरा उन्होंने पूरी तपस्या, जिसको तपस्या कहते हैं ना, वह तपस्या वह कर रहे थे। उनको लग रहा था, उनको देखने पे लग रहा था कि वह एकदम छोटे बालक हैं। उनकी हंसी, जिस प्रकार छोटी छोटी बात पे हंस देना, छोटी छोटी बात पे प्रसन्न हो जाना, यह माई का ही प्रताप था। बहुत अच्छे तरह से उन्होंने इस संकल्प को पूरा किया अपने। उनसे बात होती है हमारी, अभी भी बात होती है। दोनों जने की परिक्रमा पूर्ण हो गई है, फिर भी अब साधन ऐसा है मोबाइल का कि उनसे हफ्ते में, 10 दिन में, अथवा वह जब चाहते हैं तो हमको फ़ोन कर लेते हैं, हम जब चाहते हैं तो उनको फ़ोन करके चर्चा अवश्य हो जाती है। इतना प्रसन्न है वह उस परिक्रमा को लेके कि आप समझिए कि माँ के लिए माँ की परिक्रमा करना अपने आप में कितना अद्भुत संयोग है।
बहुत अच्छा इस तरह का अनुभव आपको बहुत ही मिलेगा। अब चर्चा करते हैं कुछ सूल पानी जंगल की। बहुत से लोगों ने कहा है कि सूल पानी ही थोड़ा सा खतरनाक है। देखिए, खतरनाक शब्द का इस्तेमाल नहीं करना है, खतरनाक कुछ नहीं है। जगत जननी माँ को आप सीने से चिपका के लेके चल रहे हैं और उसके बाद भी आपको यदि कुछ खतरनाक लगता है तो यह आप परिक्रमा नहीं कर रहे हैं। मन में तो भाव होना चाहिए, माँ जो है सब तेरा है, तेरा तुझको अर्पण, यह कष्ट भी तुझे ही अर्पण और यह सुख भी तुझे ही अर्पण। जिस समय आप ओमकारेश्वर में संकल्प लेते हैं कि हे माँ, मैं, हे जगत जननी माँ, मैं पैदल परिक्रमा करने के लिए तत्पर हूँ, लालायित हूँ, उसी समय से माँ आपको अपने आंचल के छांव में कर लेती है। ऐसा आप मान के चलिए। माँ पे आपको अगाध विश्वास हमेशा बना के रखना है और तब देखिए माँ की लीला। बहुत सी लीलाएं आपने देखी होंगी, लेकिन माँ की लीला जैसी अद्भुत लीला मुझे नहीं देखने को प्राप्त हुई। माँ जिस प्रकार अपने छोटे बालक को अपने गोद में ले करके और बच्चे की किलकारी सुनने के लिए माँ किस प्रकार से नाना प्रकार की हाव भाव बनाती है, उस प्रकार माँ आपको प्रसन्न रखने के लिए, आपकी प्रसन्नता, आपके चेहरे की, परिक्रमावासियों के चेहरे की मुस्कान बनाए रखने के लिए नाना प्रकार की लीलाएं करती है। कभी थोड़ा दुख दे करके, कभी बहुत सा सुख देती है। इस तरह का भाव, इस तरह की भाव भंगिमा जब हमको देखने को मिलती है तो मन गदगद हो जाता है, मन बिल्कुल गदगद हो जाता है। वह माँ की लीला अद्भुत है। माँ को पता है कब मेरे बालक को क्या क्या चाहिए। माँ को बिल्कुल पता है कि मेरे बालक को अब इस समय क्या चाहिए और वह किसी न किसी व्यक्ति के मन में ऐसे विचार लाके वह स्वयं उस व्यक्ति से वह पूरा करवा देती है। नर्मदे हर, प्रेम से बोलिए महाराज, नर्मदे हर। और यदि आप यहाँ तक वीडियो देखे हैं तो वीडियो ज़रूर आपको पसंद आ रही होगी। कृपया सब्सक्राइब करके लाइक कर दें और अपने उन मित्रों को शेयर करें जो माँ नर्मदा में अगाध विश्वास रखते हैं। माँ नर्मदा की कृपा उन पर भी हमेशा बनी रहे, ऐसा मैं अपने हृदय से माँ को कहता हूँ। हे माँ, हमारी वीडियो जो भी देख रहा है उस पर यह आपकी कृपा अवश्य बनी रहे। चर्चा हो रही थी हमारे आपके बीच में शूल पानी के जंगल की। शूल पानी के जंगल कहने को मात्र जंगल है और कहने को शूल पानी नहीं है। वहाँ अमृत कलश है। उस शूल पानी के जंगल में आपको अमृत कलश प्राप्त हो गया, ऐसा सुख का अनुभव प्राप्त होता है। हाँ, मार्ग थोड़े कठिन हैं, सुख सुविधाएं नहीं के बराबर हैं, परंतु माँ आपको कभी भी भूखा नहीं सुलाती है। यह जो आप चर्चा में सुनते होंगे कि माँ कभी भूखा नहीं सुलाती है, वहां आपको प्रत्यक्ष देखने को मिलेगा। कौन भोजन प्राप्त करा रहा है आपको, यह आप समझ ही नहीं पाएंगे। जिसके घर के कुल जमा पूंजी 10 बकरियां, 2 गाय और पहाड़ी पर जहां जल की सुविधा नहीं है वहां पर बोया हुआ बारिश के भरोसे की फसल, और वह व्यक्ति आप उसके दरवाजे पे प्रेम से बुलाता है नर्मदे हर करके, और वह व्यक्ति आपको भोजन पवा रहा है। आपका हृदय द्रवित हो जाएगा उस व्यक्ति की माली हालत एवं उनके बच्चों को देख के। हमारे आपके बच्चे जो हम सुख सुविधाओं में रह रहे हैं, वह बच्चे कॉन्वेंट और अन्य विद्यालयों में कम से कम शिक्षा का अभाव तो नहीं होता है। उनको पता ही नहीं है कि शिक्षा क्या होती है। इतने सीधे लोग हैं, उनके यहाँ मोबाइल का नेटवर्क नहीं है। लाइट की तो बात छोड़िए, नेटवर्क जो कि हवा में चलता है वह नहीं है। और लाइट, सोलर, छोटी छोटी सोलर की प्लेटें गवर्नमेंट के द्वारा दी गई सुविधाओं से वह अपने घर में
मात्र 2 घंटे शाम को, 2 घंटे सुबह का प्रकाश की व्यवस्था है, और ऐसा व्यक्ति आपको दूर से देख करके बुला रहा है, नर्मदे हर। सोचिए उसका भाव क्या होगा। हे मैया, गजब लीला दिखाती है माँ शूलपानी के जंगल में, गजब गजब की लीला दिखाती है। माँ का ही प्रताप है कि हम इस तरह से भाव से गदगद हो जाते हैं। नर्मदे पानी के जंगल की शुरुआत के कुछ दिनों के बाद हमारी मुलाकात हुई भील मामा से। भील मामा एक भील आदिवासी हैं और वह नर्मदा माई के परिक्रमा वासियों की अगाध प्रेम से सेवा करते हैं। उनके यहाँ पहुँचने पे ऐसे लगता है कि परिक्रमा वासियों को देख के उनके मन में इस तरह के भाव आते हैं जैसे स्वयं माँ चली आई है उनके दरवाजे। गृहस्थ हैं, घरेलू हैं, परिवार वाले व्यक्ति हैं, परंतु परिक्रमा वासियों की सेवा करने के लिए वह इतना तत्पर रहते हैं जिस प्रकार प्रभु स्वयं आपके दरवाजे आए और आपके मन में वैसा भाव आए, वही भाव वह लिए रहते हैं। कुछ देर बैठने पे उनके बीच जो चर्चा हुई, वह कहने लगे कि प्रभु, हम ही लोग पहले शूलपानी के जंगल में लूटा करते थे। लूटा का मतलब आपके वस्त्र, आप जो भी सामान आपके पास होगा वह लूट लिया करते थे। उन्होंने हमको अपने वह वस्त्र दिखाए जो पहले वह पहना करते थे। आज तो वह शहरवासियों की तरह पैंट शर्ट में हैं, परंतु वह वस्त्र और तीर धनुष, गजब का निशाना है उनका तीर धनुष का। विचित्र बात देखी हमने कि तीर धनुष से लूटने वाला व्यक्ति कहाँ से ऐसी प्रेरणा प्राप्त हो गई कि यह परिक्रमा वासियों को बुला बुला के अपने घर में रोकना और भोजन प्रसादी पवाना। बड़ा आश्चर्य हुआ। कुछ चर्चा हुई तो मैंने उनसे पूछा कि मामा, कैसे उनको पूरे परिक्रमावासी और उनके गांव के आसपास के लोग उनको मामा के नाम से ही जानते हैं। मामा का अर्थ जिस प्रकार माँ का भाई हुआ और माँ के शब्द में जिस प्रकार 2 बार माँ है, उतना अगाध प्रेम लेकर के वह परिक्रमावासियों से मिलते थे। चर्चा होने पर बताया उन्होंने कि आगे आप जाएंगे तो लखनगिरी बाबा का आश्रम मिलेगा, जो कि अब समाधि ले चुके हैं। उनसे तो मुलाकात नहीं होगी, लेकिन उनकी चर्चा करने के उपरांत उन्होंने बताया कि जिस समय लखनगिरी बाबा इस शूलपानी के जंगल में अपना आश्रम बना रहे थे, उस समय भील जनजाति के लोगों ने उनको आश्रम बनाने नहीं देना था, ऐसा विचार होता था। परंतु वह इतने हठी साधु थे कि उन्होंने यहाँ पर अपना आश्रम बनाया, और आश्रम न बनाया अपितु उन्होंने हर भीलवासी को जो लूट खसोट करते थे, उनके मन में परिक्रमावासियों के लिए यह प्रेम जगाया। यह उन्हीं लखनगिरी बाबा का प्रताप है। प्रेम से एक बार हम बोलना चाहते हैं, लखनगिरी बाबा की जय हो। उन्होंने वो कमाल कर दिखाया जो वर्षों से परिक्रमावासी आते थे शूलपानी के जंगलों में, और वह आदिवासी उनको लूटते थे। और आश्चर्य की बात है कि दिन में लूट करके रात में वही भोजन भी पवाते थे, परंतु लखनगिरी बाबा का वह आशीर्वाद, वह सारे भीलवासियों के मनोभाव को बदल दिया। आज वही भीलवासी लूटते तो हैं, परंतु आपका हृदय, आपके विचार, आपका मन लूट लेते हैं। वह इतनी सेवा भाव में रहते हैं कि यह माँ का ही प्रताप है और लखनगिरी बाबा का ही प्रताप है कि शूलपानी के जंगल में परिक्रमावासी इतनी आसानी से अपनी परिक्रमा को पूर्ण करते हैं। नर्मदे हर। जितने भी परिक्रमावासी परिक्रमा का संकल्प लेके माई के किनारे चलते हैं, उनकी प्रथम इच्छा होती है कि वह माई के किनारे किनारे ही चलें। एक अपार सुख, असीम सुख का अनुभव होता है। उसकी शब्दों से शब्द नहीं है कि उस सुख का वर्णन किया जा सके।
माई के किनारे चलने का आनंद ही कुछ और है। और इतना अच्छा लगना या समझ से परे है, विज्ञान से परे है कि क्यों हम माई के किनारे चलते हैं और हमको परिक्रमावासियों को इतना आनंद आता है। परिक्रमावासी जानबूझ के, रास्ते कठिन हैं परंतु माई के किनारे चलना ही अपना सौभाग्य समझते हैं। बहुत ही सुंदर व्यवस्था नहीं है, आश्रम बहुत सुंदर कुछ जगहों पे नहीं है, लेकिन माई का किनारा यदि प्राप्त हो गया, क्योंकि बांध बन जाने से हमको परिक्रमावासियों को जो दूरी बताई गई उससे कई 100 किलोमीटर अधिक चलना पड़ता है और माई का किनारा छूट जाता है। यह थोड़ा सा कष्टदायक है परिक्रमावासियों के लिए, परंतु कोई बात नहीं, जो है वह बहुत उत्तम है। उतना ही हम अपने हृदय में, अपने व्यवहार में बसा के आते हैं तो बहुत ही सुंदर लगता है। अब वीडियो लंबी हो रही है, आगे का वृत्तांत अगली वीडियो में बताऊंगा। आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो नोटिफिकेशन के द्वारा आपको अवश्य नोटिफिकेशन मिलेगा और अगली वीडियो देखने के लिए बहुत जल्द ही तैयार रहें। अगली वीडियो फिर दूंगा आपको। नर्मदे हर। आप जहां भी रहें वहीं से आप अपने बैठे बैठे जैसे भी आप यह वीडियो देख रहे हैं, दिल से बोलिए नर्मदे हर। माई अवश्य आपका दुख दारिद्र सब हर लेगी। जय हे माँ, जय जगत जननी माँ, नर्मदे हर।